हेलो दोस्तों, आज हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। आखिर कोशिका है क्या? चलिए देखते हैं हम लोग कोशिका है क्या। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। जो सेल है, सेल लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट, मीन्स एक छोटा कमरा। चलिए, जो साइटोमिस होता है सेल, लॉजिमिस होता है स्टडी करना, कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। अगर हम लोग कोशिका की परिभाषा को देखें तो कोशिका की परिभाषा क्या कहती है? कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत इकाई है। मीन्स इस यूनिवर्स में जितने भी सजीव हैं उनका निर्माण एक कोशिका से ही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका शब्द, ठीक ना। चलिए, जनक, कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इन्होंने सन 1665 ईस्वी में इसकी खोज एक कॉर्क में की और इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से इसको देखा और इसका नाम सेल्स रखा। चलिए नेक्स्ट, सजीव कोशिका की खोज किसने की? सजीव कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहक ने सन 1674 ईस्वी में एक जीवाणु में किया। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया? कोशिका सिद्धांत को जर्मनी की वैज्ञानिक स्लाइडेन तथा श्वान ने एक सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि जितने भी सजीव हैं सभी सजीवों का निर्माण एक कोशिका से ही होता है। ये दोनों प्राणी विज्ञान जॉनसन मुलर के प्रयोग में सन 1835 ईस्वी में इसको इनके लैब में प्रयोग किया और बताया कि जितने भी सजीव हैं उनका निर्माण एक कोशिका से ही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे छोटी इकाई माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। माइकोप्लाज्मा का अगर हम लोग व्यास देखें, ठीक है, 10 UM और व्यास की बात करें 0.0001 mm होता है। तथा सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, जिसका व्यास लगभग 10 इंच का होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग होते हैं मानव में छोटी कोशिका। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु, जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं। स्पर्म जो होता है नर मनुष्य के जननांग से रिलीज होता है, यह उत्पन्न होता है, सिक्रीट होता है और ये जनन में भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, जिसे हम लोग एग सेल के नाम से जानते हैं। एग सेल यह भी क्या होता है? मादा के जननांग से रिलीज होता है या निकलता है, सिक्रीट होता है, जो जनन में भाग लेता है और एक नए जायगोट का निर्माण करता है। नए जायगोट के साथ में क्या होता है? एक न्यू बेबी का ओरिजिन होता है रिप्रोडक्शन के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन एक्चुअली है क्या? न्यूरॉन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन रहित होता है। ये कोशिका विभाजन रहित कहने का मतलब है अगर बाय द वे एक्सीडेंटल चोट लग जाती है आपके न्यूरॉन में, आपके हेड में चोट लगने के पश्चात इफेक्ट हमारे न्यूरॉन पे पड़ता है, वो क्या होता है? उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है और जिस व्यक्ति को चोट लगी रहती है वह हमेशा के लिए कोमा में जा सकता है या उसकी डेथ हो सकती है। चलिए इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है या कोशिका विभाजन होने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग सबसे तेज कोशिका विभाजन होने वाला जो अंग हमारा है वो लीवर है। लीवर को अगर एक बार हम लोग काट भी देते हैं, लीवर क्या करेगा? वह अपने पुनर्वस्था में फिर से आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन की क्षमता बहुत अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट
हम लोग देखते हैं एक संपूर्ण बॉडी का निर्माण कैसे होता है, या एक संपूर्ण शरीर का निर्माण कैसे होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग एक मकान बनाते हैं तो स्टार्ट किससे करते हैं, एक ईंट से करते हैं। एक ईंट को मान लेते हैं हमारा सेल है। चलिए, एक ईंट क्या होता है, सेल, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसका नींव रखते हैं और ईंट को एक के बाद एक रखते जाते हैं और एक दीवार खड़ी हो जाती है, और एक दीवार खड़ी आती है। और जब दीवार पूरी खड़ी हो जाती है तो एक पूरा कमरा, मान लेते हैं कमरा बन गया है, और कमरा बनते ही तो उसे हम लोग क्या करने लगते हैं कि एक घर बन गया है, एक घर बन गया है जिसमें कोई व्यक्ति रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं, ये यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की एक इकाई है। तो देखते हैं कोशिका, कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। जब ढेर सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, जिस तरह एक दीवार का निर्माण होता है उसी प्रकार सेल्स इकट्ठे होते हैं और एक ऊतक का निर्माण करते हैं। जो यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाता है, हमारा सेल्स कहलाता है, और कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। ऊतक, जब ढेर सारे ऊतक मिलते हैं तो वही हमारे एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, एक अंग का निर्माण करते हैं। अब जब ढेर सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है, अंग तंत्र कहलाता है, और वही अंग तंत्र मिल करके एक संपूर्ण बॉडी का, मनुष्य की एक संपूर्ण बॉडी का निर्माण करते हैं। तो बात समझ में आई क्या हुआ, कहने का मतलब है ये यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, हमारा सेल है। सेल एक आधारभूत इकाई है। जब ढेर सारे कोशिका मिलते हैं आपस में तो ऊतक का निर्माण करते हैं। वही ऊतक जब ढेर सारे कंडेंस हो जाते हैं तो एक अंग का निर्माण करते हैं। वही अंग, कोई एक अंग तो बनेगा नहीं, बनने को तो अलग अलग ढेर सारे अंग बनेंगे। जब वही उसी को एक कनेक्टेड कर दिया जाता है तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और वही ऑर्गन सिस्टम हमारे संपूर्ण बॉडी का निर्माण करता है। चलिए देखते हैं एक शरीर, मनुष्य का शरीर बनने में कितने सेल्स भाग लेते हैं। उसमें माना जाता है कि एक संपूर्ण शरीर तैयार होने में लगभग 60 से 90 ट्रिलियन कोशिकाएं भाग लेती हैं, जिससे एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। चलिए, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।